हेलो फ्रेंड, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 का रिवीजन करेंगे। ये अगर आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो आप लीड लगा करके भी सुन सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब सबसे पहला जो अनुच्छेद है संघ एवं उसका क्षेत्र, तो इसमें पहला जो अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्यक्षेत्र, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और 2 का यानी निरसित रिपील्ड। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन है जो कि संसद द्वारा किया जाता है। अब अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां हैं। अब बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुल व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अब बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 जो है उसमें परिभाषा है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, जिसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और नेक्स्ट अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 इसमें है बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के रूप में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 निरसन। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
अनुच्छेद 31 है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 गए कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ निरसन। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 का निरसन। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि संबंधित है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अनुच्छेद 36 इसमें कहते हैं इसकी राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो है उनकी परिभाषा दी गई है। कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं हमारा संविधान। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब बात करते हैं 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब बात करते हैं नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये देखिए ये जो है ये मानवाधिकार में भी आया है और नीति निर्देशक तत्वों में भी आया है। ठीक है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का स्थगन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क्या जो कि मूल्य कर्तव्य है, उन मूल कर्तव्यों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए आज यहाँ तक ही, इससे आगे की आगे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए।